वाला। नरसिंह पुराण में वर्णन है कि ऐसे परम वैष्णव भक्त हुए हैं, ऐसे परम वैष्णव भक्त जिन्होंने अपने 21 कुलों को उतारा और अंतोगतो बताया कि उनको अग्नि में जलाने के लिए होलिका लेकर के बैठ गई और ऐसी जोर से हवा चलने लगी कि वो जो उन्होंने चादर जो ओढ़ी हुई थी अग्निरोधक, वो चादर उड़ गई होलिका के बदन से और प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जलकर के भस्म हो गई और प्रहलाद जी सुरक्षित हो गए। और भोर में लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। भक्ति में शक्ति है और भक्ति से मेरे भैया मिल जाती मुक्ति है। ये होलिका उत्सव यानी खुशी का उत्सव, प्रसन्नता का उत्सव हम सब लोग मनाते हैं। ये प्रहलाद जी की भक्ति का प्रतीक है। दूसरा बताते हैं कि प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया। पूछा इसमें तेरे भगवान हैं? बोले आप मुझे खोलिए, मैं अभी बताता हूं। बोले हाँ मेरे भगवान इस खंबे में भी है। तो राजा ने ऐसे तलवार का प्रहार किया। कहते हैं कि भगवान उस खंबे में से निकल करके आए हैं। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर पशु जैसा है, माने नरसिंह रूप में भगवान आए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। उठा लिया है हिरण्यकश्यप को, जंघा पर रख लिया है। जितने भी उनको जो वरदान मिले हुए थे वो सब एकदम से धूमिल किए जा रहे हैं। पहला वरदान था कि मैं बनाए हुए सृष्टि के किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। तो वहां न कोई अस्त्र था न शस्त्र था, केवल हाथ थे, नाखून थे। दूसरा बताया कि मैं न धरती में मरूंगा न आकाश में मरूंगा, जंघा पर रख लिया, न नीचे थे न ऊपर थे। तीसरा वरदान उनका विलुप्त होता है कि मैं न सुबह मरूंगा न शाम मरूंगा, न दिन में मरूंगा न रात मरूंगा। बोले न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है। बोले दोनों वक्त का समय है, न वो दिन होता है न वो रात होती है। और बोले न घर से बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा। उसे दिल्ली में रख लिया, न तुम घर में हो न घर के बाहर हो। ये भी तुम्हारा मिथ्या चला गया। बोले और बोले मैं किसी मनुष्य से नहीं मरूंगा, किसी जानवर से नहीं मरूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा अभी भी नहीं मरूंगा। बोले देखो मैं कौन हूँ। अब देखा तो न ये मनुष्य है न ये पशु है। ये भी तुम्हारा फेल हो जाता है आशीर्वाद। बोले मैं ब्रह्मा द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में मर ही नहीं सकता। भगवान बोले 13वां महीना में तेरे लिए ही बना रहा हूँ। हाँ, तो मलमास जो पुरुषोत्तम मास बनाया उसको बोले ये अब आज से 13 महीने होने लगेंगे। हाँ, तो यहाँ सभी प्रकार से ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था को संजोया कि हिरण्यकश्यप का वध किया है, अंतड़ियां फाड़ डाली हैं और एक दिव्य ज्योति निकलती है, भगवान में समाहित हो जाती है। और भगवान एकदम से बेहल और विचलित हो गए हैं। प्रहलाद ने भगवान को शांत किया है। संतों ने कहा है कि प्रहलाद जैसा भक्त होना एक विलक्षणता का विषय है। और प्रहलाद ने भगवान को पा लिया, मुक्त किया है, अपने कुल को अपने परिवार को मुक्त कर दिया है। और प्रहलाद की जो भक्ति है वो बड़ी आनंदमयी भक्ति। कहते हैं कि प्रहलाद ने जो भक्ति की वो 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में, भक्ति के प्रकार हम जो भक्ति करते हैं उसे नवदा भक्ति कहा गया है। 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। नवदा भक्ति का भाव समझाया और कहा कि व्यक्ति चाहे तो 9 प्रकार में से कोई भी एक प्रकार ले और उससे भगवान की भक्ति कर ले। 9 प्रकार की भक्ति है। भक्ति की 3 धाराएं हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। ये प्रहलाद जी ने बताया। ताली बजाकर कीर्तन करना सिखाया, ताली बजाकर कीर्तन करना सिखाया। हम जो ताली बजाते हैं ना ये प्रहलाद जी ने ही सिखाया। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कहते हैं
सूर अनेक फिरे कड़ मांगत, पे पद सूर स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारिस चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह आज भी प्रत्येक खंबे में बसते हैं, पर काढ़ने को प्रहलाद जैसी भक्ति चाहिए, निकालने को प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए कि खंबे में भी भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होए भगवान। भगवान तो सब जगह व्याप्त है, हर जगह भगवान है, कहाँ नहीं है, कण कण में भगवान विद्वान है। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज जय हो। इसी वंश में आगे चल करके जो कल हमने आपको कथा सुनाई, वामन भगवान की, आइए उसी कथा पर चलते हैं। और वामन भगवान ने एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। कल जो सायंकालिक बेला में हमने बड़ा भाव लिया, वामन भगवान की कथा का आनंद प्राप्त किया, वामन भगवान की कथा को सुना, और वामन भगवान का बड़ा सुंदर दृश्य झांकी के रूप में हमने दर्शन किया, झांकी के रूप में दर्शन किया। कहते हैं यद्योत्मसलोक भवान, ममेरति बचो बिलीकम, बिलीकम सुरवर यमयते, करो मृतम तन्न भवेत प्रलंबन, पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। कहते हैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान आए, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए भगवान का अद्भुत अवतरण हुआ। कुल मिलाकर के 52 अंगुल के भगवान आए हैं। और ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया, राजा बलि के यहाँ जा रहे थे, और ऐसे ब्रह्म तेज झलक रहा है, मानो ऐसा लगता है कि सूर्य साक्षात यज्ञ मंडप में आ रहे हैं। और राजा बलि को दान करने की बड़ी आदत, बहुत दान करने की आदत, बड़े दानवीर कहलाए। दानवीर माने ऐसे उनके यहाँ जो भी आए उसे खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने देते कभी भी। राजा ने देखा, मुझे लगता है मेरे घर कोई महान संत आ रहे हैं, छोटे से महात्मा, बिल्कुल नन्हे से, और बड़ा ब्रह्म तेज झलक रहा है, सुंदर स्वरूप है, बिंबा फल जैसे होठ है, टमाटर जैसे गाल है, शंख जैसी ग्रीवा है। और एकदम से देख करके और राजा बलि तो प्रसन्नचित्त हो गए। कहा गुरुजी, और शुक्राचार्य जी बैठे हैं सभा में, कहा गुरुजी ये मुझे लगता है ऐसा दैदीप्यमान हो रहा है मेरा यज्ञ मंडप, ये कोई विप्र कुल से कोई ब्राह्मण नहीं, मुझे लगता है साक्षात सूर्य आ गया। अब गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, गुरु तो सब अनुभवी होते हैं। गुरुजी बोले कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, चेला को ज्यादा ही लालायित हो रहा है, और दरस परस से जिसको इतना सुख मिल रहा है। अब गुरुजी ने देखा और छाता ताने भये, माला झोली चल रही, आइए महाराज प्रणाम, हाथ से इशारा कर दिया, बोले नहीं, महाराज जी प्रणाम। अब किसी से कुछ लेना हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ
तीसरी बार का महाराज जी प्रणाम। गुरुजी बोले गाय को बार बार बोल रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं माला चल रही है महात्मा की, और माला करते समय बोला थोड़ी जाता है, भजन कर रहे हैं, भजन पूरी हो जाएगा तो बोलेंगे आशीर्वाद। अब तो है माला पूरी हुई, ऐसे किया, ओहो आयुष्मान भव, यशस्वान भव, कीर्तिवान भव। आप ही का नाम राजा बलि है। अब देखिए, हाँ 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 महात्मा जी मेरा ही नाम राजा बलि है। ओहो तुम्हारे दादा प्रहलाद बड़े दानी थे, तुम्हारे परदादा हिरण्यकश्यप भी बड़े दानी थे। ओ दादा परदादा का जब नाम लिया तो और भी श्रद्धा बढ़ गई। ये नन्हा सा ब्राह्मण का बालक मेरे दादा परदादा का नाम जानता है? और जब अब दो बात हैं, एक तो लगा कि कोई बड़ा जानकार ब्राह्मण है, और दूसरा किसी के दादा परदादा की कोई बड़ाई करे तो फिर बात अलग ही होती है। हमारे दादा परदादा का नाम लिया जा रहा है, हमारे दादा परदादा भी ऐसे रहे। अब महात्मा क्या बोले, भाई तुम्हारे दादा परदादा भी बड़े दानी थे, तुम अगर दानी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, दादा परदादा भी खूब दानी थे तुम्हारे। हाँ हाँ महाराज मेरे यहाँ भी कोई कमी नहीं है, जो भी ब्राह्मण मेरे यहाँ आते हैं मैं उन्हें दान देता हूँ, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने देता। आपको भी दान बताइए क्या चाहिए? एकदम से बोले हमें क्या चाहिए, कर झोली उधर पात्र, बारिश होती है तो छाता है हमारे पास, और बैठने के लिए आसन में दबाए हुए हैं, आसन है, और भजन करने के लिए ये माला झोली है। हमें क्या जरूरत है धन की, ना हमें किसी धन की आवश्यकता है, ना कोई दान की आवश्यकता है। राजा बलि बोले हमारे यहाँ तो बगैर दान के आप जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, और मेरा नियम है, ऐसे कैसे हो जाएगा? भगवान वामन बोले हम दान नहीं लेते, हमारा नियम है, हम बिल्कुल भी दान नहीं लेते, ये हमारा नियम है। बोले मेरे यहाँ नियम है मैं बगैर दान के भेजता नहीं किसी को। बोले मेरे यहाँ नियम है मैं दान लेता नहीं। हाँ महाराज लेना दो। बोले करेंगे भी क्या, क्या करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है धन की। ओहो इसका मतलब आपका विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह हो जाएगा तो जरूरत पड़ेगी आपको, और विवाह हो जाएगा तो बाल गोपाल होंगे, बाल गोपाल होंगे तो व्यवस्था चाहिएगी, घर भी चाहिए ब्राह्मणी के लिए रहने को, मकान भी चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी चाहिए। अपनी अपनी बोले जा रहे महाराज, और पंडित जी कुछ बोल नहीं, तो फिर तो जरूरत पड़ेगी आपको महाराज। भगवान वामन बोले वैसे तो हमें जरूरत है नहीं, पर आप जो बात बार बार बोल रहे हो कि हम आपका विवाह करवा देंगे, विवाह करवा देंगे। बोले हाँ हम विवाह करवा देंगे आपका। हमारे यहाँ कितनी गरीब विप्र कन्याओं की शादी हम साल में कितनी बार कराते हैं, आपका भी करा देंगे। बोले शादी करा देंगे फिर बाल गोपाल भी होंगे। बोले हाँ। बोले ये पूछ रहा हूँ कि बाल गोपाल होंगे 4-6 होंगे या ज्यादा होंगे? तो वामन भगवान से राजा बलि बोले ये हमें क्या पता है कितने होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या 1 होगा। अब ये तो समय के आधार पर व्यवस्था है, अब जितने होंगे उतने होंगे। बोले मैं ये पूछ रहा हूँ कि 4-6 होंगे तो उनमें से एक आध पधार भी सकता है, माने एक आध मर भी सकता है। राजा बलि बोले हाँ हो जाता है, कई बार एक आध बाल गोपाल पधार भी जाता है। बोले महाराज मैं वही पूछ रहा हूँ कि बाल गोपाल अगर होंगे और उनमें से एक आध अगर पधार भी गया तो फिर रोना भी पड़ेगा, रोया भी जाता है। तो राजा बलि हंस करके बोले महाराज ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बच्चा मरेगा आपका, रोने वाले कोई किराए पे थोड़ी लाए जाएंगे, रोना भी आपको पड़ेगा। हाँ वामन भगवान बोले इसलिए तो मना कर रहे हैं कि हमें विवाह नहीं करना, हम ऐसा काम करें ही क्यों जो हमें बाद में रोना पड़े, ऐसा काम करें ही क्यों जो बाद में रोना पड़े, हमें ऐसा काम नहीं करना। राजा बलि बोले जैसे तैसे तो मनाया, और अब ऐसा बोल करके मना कर दिया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। मना कर दिया।
बोले महाराज दान तो लेना पड़ेगा आपको, मेरा नियम है। अब जब ज्यादा जिद पड़ गए तो राजा बलि से भगवान वामन कहते हैं, राजन आपकी ज्यादा जिद करने पर हम दान तो लेंगे, लेकिन हम आपको कहते हैं कि 3 पग भूमि आपसे लेंगे, 3 पग भूमि, और वो भी 3 पग भूमि अपने पैरों से नापेंगे, अपने पैरों से। हाँ, और 3 से 3.25 नहीं, और 3 से 3.25 नहीं, पूरी 3 पग। 3 से 3.25 नहीं और 3 से 3.25 नहीं। अच्छा, तो बड़ी जोर से हंसे थे क्यों हो? नन्हे से है ना, हंसे बड़ी जोर से। आप रहे बामन के बामन, मांगना भी नहीं आया, ये भी कोई मांगना। कुल मिलाकर बामन अंगुल के तुम खुद हो, और 3 पग भूमि क्या करोगे उसमें? भगवान मन में बोले पहले 3 ही पूरे कर देना, बड़ा दानी बनता है। कहा आपसे मांगना नहीं आया। हमारे कुछ संतों ने एक शब्द बनाया, उसमें लिखा कि अग्रिम बुद्धि बाणिया और मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि तर्कना और बामन चौपट पा। राजा बलि से भगवान कहते हैं तुम इस छोटे से बामन की इच्छा को पूरी कर देना, ये 3 पग ही पूरे कर देना। पर राजन एक बात है, हम संकल्प करा के लाएंगे। और गुरुजी बैठे थे बगल में। अब जब गुरुजी बैठे हो और चेला लुट रहा हो तो थोड़ी जाएगा। अब गुरुजी जिसके पास हो तो गुरुजी तो कभी अपने चेला को नहीं लुटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कैसे चेला लुट जाएगा? गुरुजी समझ गए पहले ही, बोले ये कोई बामन बामन नहीं है, ये तो कोई और है। हाँ, इशारा किया, ओ राजा बलि लूटने वाला है, ये कोई बामन बामन नहीं है, ये तो कोई और ही लगता है। ब्राह्मण रूपाय बामनाय, ये ब्राह्मण के रूप में कोई और है, लुट जाओगे। राजा बलि बोले क्या मतलब गुरुजी? बोले हाँ, मैंने बिल्कुल जान लिया है, तुम्हें बातों में फंसा लिया है इसने, और ये संकल्प की बात पर अड़ा हुआ है। और संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर संकल्प कर लिया तो कार्य करना ही है। हाँ, संकल्प का मतलब ये होता है। अब चाहे जो भी हो, पकड़ ली। बामन भगवान देखने लगे गुरुजी बड़े चालाक हैं। हाँ, शुक्राचार्य तो शुक्राचार्य दैत्य गुरु है। शुक्राचार्य जी बोले, ओ पंडित जी मेरा चेला लुटेगा नहीं, मैं भी गुरु हूँ। हाँ, बामन भगवान बोले देखते हैं क्या होता है। मन ही मन चल रहा है दोनों का। सो शुक्राचार्य जी बोले, राजा बलि आप झूठ बोल के मना कर दो, झूठ बोल दो। राजा बलि ने मना नहीं किया। राजा बलि बोले मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी कहते हैं तुम्हें झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं महाराज, आपको झूठ बोलने से पाप नहीं लगेगा। मैं बिल्कुल बता रहा हूं आपको पाप नहीं लग सकता झूठ बोलने से। अब गुरुजी अगर ऐसा कहे कि चेला आप ऐसे बोल दो, झूठ ये झूठ नहीं है, इससे पाप नहीं लगेगा, तो विश्वास तो होता है मन में। बोले गुरुजी कैसे नहीं लगेगा? बोले हाँ, कि स्त्री सुनर्म विवाहे चब्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हितार्थ हिंसाया नानतम साजगुपिशितम। बोले 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। राजन वैसे ही लोग सच नहीं बोलते, और शुक्राचार्य जी ने ये श्लोक और दे दिया कि 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले हाँ पाप नहीं लगता राजन। बोले
स्त्रियों से किसी भी बात को छुपाना हो, स्त्री सु, अपनी घरवाली से कोई बात ऐसी गहरी जो बताने की नहीं है, अगर वो छुपानी पड़े तो श्रीमान जी को पाप नहीं लगता है। सुरेश जी ताली बजा रहे हैं, हम तो छूट मिल गई। हाँ, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। स्त्री सु नर्म विवाहे, बोले पुरुषों की अपेक्षा माताओं का जो हृदय होता है वो कोमल होता है, और कोई भी व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है, धीरे धीरे पूछ सकता है, और कोई ऐसी गहरी बात हो जिसे नहीं बताया, क्योंकि माताएं कभी भी कोई भी बात अपने हृदय में छुपा के नहीं रख सकती। माताएं श्रापित हैं, कोई भी गहरी बात माताएं कभी भी छुपा के नहीं रख सकती। या तो पति को बता देंगी, घर में किसी और को बता देंगी, और अगर नहीं किसी को बताएंगी तो अपनी सखी, अपनी कोई बढ़िया सहेली होगी उसे जरूर बताएंगी। आज हमारे श्रीमान जी ये बता रहे थे, पर मुझे सौगंध दी थी कि बताना नहीं, तुम तो मेरी सहेली हो, तुम्हें सौगंध पहले ये बताओ, बताओगी तो नहीं। सहेली बोलेगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बता दो। हाँ, ये बात है हमारे यहाँ, ऐसा ऐसा पतिदेव ने मना किया था, मैं तब भी तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, तुम्हें कसम है मेरी। अब सखी की और भी कोई सहेली होगी, वो भी थोड़ी बोलेगी, हाँ उसकी और कोई सहेली होगी, बोले मेरे से मना किया है, कसम दिला दी है, पर तुम्हें कसम है अगर किसी को बताओ। हाँ, वो भी नहीं रोक पाए। गहरी बात, कोई भी गहरी तो पूरा एकदम से फैल जाएगा। अब प्रश्न किया, राजश्री परीक्षित कहते हैं गुरुवर ये ऐसा क्यों, नारी जाति का हृदय ऐसा क्यों? बोले कोमल हृदय होता है, लेकिन इस नारी जाति को धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप मिला हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दे दिया है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो गया, सब कौरव लोग मारे गए, बड़ी हानि हुई, कर्ण आदि सब चले गए, तो धर्मराज युधिष्ठिर पिंडदान कर रहे थे अपने कुल के लिए, अपने कौरव भाइयों के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपने जो और भी वंशज थे सबका नाम ले लेके पिंडदान गंगा के किनारे कर रहे थे। उनके पीछे खड़ी थी माता श्री कुंती। सबके जब पिंडदान हो गए, सबका पिंडदान करके युधिष्ठिर उठने ही वाले थे, भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहे थे, उसी समय माता कुंती के रोने की आवाज आई है। बड़े ध्यान से सुने। उसी समय माता कुंती की हिलकी होने लगी है। माता कुंती एकदम से हिलकियां लेने लगी हैं, और हिलकियां ले ले करके जोर जोर से फपक फपक के रो रही है। युधिष्ठिर ने देखा, माँ आप रो क्यों नहीं हो? अब तो सब हो गया ना। बोले मैं उन सबको याद करके नहीं रो रही, मैं एक बात मेरे हृदय में है जो मैंने आज तक बेटा किसी को नहीं बताई। कहा क्यों? बेटा एक बात है, मैं अभी भी नहीं, मेरे कहने से एक पिंडदान और कर दो बेटा, कर्ण के नाम का एक पिंडदान और कर दो मेरे बेटे। युधिष्ठिर ने कहा मां मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ण हमारे परिवार का नहीं, हमारे वंश का नहीं, हमारा क्या लगता है कर्ण, हमारा कुछ भी तो नहीं है। पिंडदान तो मैं अपने कुल के लिए कर रहा हूँ, अपने कौरव भाइयों के लिए, अपने कुल के लिए कर रहा हूँ। उसी समय भूमि में बैठ जाती है। कहा बेटा मैं जो बात आज तक दुनिया में किसी को नहीं बता पाई, आज मैं नहीं रोक पा रही हूँ, क्योंकि कर्ण भी तुम्हारा ही भाई था, जिसके बारे में मैंने आज तक दुनिया को ये राज नहीं बताया। कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था, इसीलिए कर्ण के लिए एक पिंडदान कर दो।
और युधिष्ठिर ने पूरी बात पूछी, माँ कर्ण हमारे कैसे भाई थे। पूरी जीवन की व्यथा को बताया कि कर्ण मेरा सबसे पहला बेटा था, जिसे मैंने लोक लाज और संकोच से यमुना में, नदी में। एकदम से युधिष्ठिर रोने लगे। अर्जुन खड़े थे, माँ मुझे अपराधी बना दिया, मेरे ही अपने सगे भाई को मेरे से मरवा दिया। मैं देखा था कि भैया कर्ण के पैर हमारे पांचों भाइयों के पैरों से मिलते हुए थे। मैं सोचता तो था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। माँ एक बार तो बता देती, मैं ये सब कुछ वैभव छोड़ करके चला जाता, भैया कर्ण को राजगद्दी पर बिठा देता। ये वैभव मुझे नहीं चाहिए था। युधिष्ठिर रोने लगे हैं, अर्जुन रोने लगे हैं, माँ इतना बड़ा अपराध किया तुमने, एक बार भी नहीं बताया। कहते हैं माता कुंती उस युद्ध में भी रोई थी, उस युद्ध में भी रोई थी, और भगवान द्वारकाधीश के पास जाके रोई। जिस दिन अर्जुन का और कर्ण का युद्ध होने वाला था, उस दिन विचलित थी और रात्रि में द्वारकाधीश से जाकर के मिली थी। कहा, द्वारकाधीश मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बड़ी बेचैन हूँ, क्योंकि आज मेरे ही पुत्र आपस में टकराएंगे और आपस में लड़के मर जाएंगे। मेरे लिए अगर कर्ण मरते हैं तो मेरे लिए मेरा बेटा मर गया, और अगर अर्जुन को कुछ होता है तो मेरे लिए मेरा बेटा मर गया। भगवान ने आश्वस्त किया, हुआ तुम्हारे 5 ही रहेंगे, अगर कर्ण चला गया तो 5 रहेंगे, और अर्जुन चला गया तो भी 5 रहेंगे, तुम्हारे 5 रहेंगे। तुम बिल्कुल चिंता न करो, हृदय को मजबूत करो। लेकिन तब भी किसी को ये रहस्य नहीं बताया। द्वारकाधीश को ये रहस्य मालूम था। द्वारकाधीश पीछे बैठे हैं। अर्जुन ने देखा, गुरुवर आपने इतने बड़े रहस्य को छुपाया। बोले, एक माँ के सामने मैं भी बेबस था, क्योंकि मुझे कसम दिलाती थी, कन्हैया ये रहस्य किसी को मत कहना। मैं भी बेबस था माँ के इस वात्सल्य के सामने। युधिष्ठिर रोते हैं, बिलखते, माँ अच्छा नहीं किया आपने। एकदम से आवेश आ जाता है, माँ मैं स्त्री जाति को श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी गहरा राज वो नहीं छुपा पाएगी इस धरती पर। मेरा श्राप है माँ, नारी जाति को श्राप है, और नारी जाति को श्राप दे दिया है। एकदम से बेहल हो जाते हैं कुंती। कहा, मुझे ऐसा ज्ञात नहीं था, और उस दिन से ऐसा श्राप मिला। नारी जाति अपने हृदय में कोई भी गहरा राज नहीं छुपा सकती, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आज शुक्राचार्य कहते हैं, राजन ये बिल्कुल परम सच है। स्त्री सुनर्म विवाहे जब वृद्धर्थे प्राण संकटे। अगर किसी ने अपनी पत्नी से भी झूठ बोला जाए किसी गहरी बात को लेकर के तो पाप नहीं लगता, और किसी लड़की की शादी में अगर आपको झूठ बोलने का अवसर मिले और आपके झूठ बोलने से अगर किसी की बिटिया का विवाह हो रहा है और एक आध बार झूठ बोल दिया, अरे बेटी बहुत अच्छी है, बेटी तो बड़ी लाडू है, बड़ी सुंदर है, वो बहुत अच्छी है, सुशील है, बड़ा घर परिवार संभालने वाले हैं, और उसकी शादी अगर आप करा रहे हैं तो भी पाप नहीं लगेगा। स्त्री सुनर्म विवाह है, विवाह करा रहे हैं, दो आत्माओं को मिलन करा रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। वहां झूठ बोल दिया जाए, बिचौलिया बीच वाला अगर एक शब्द बेटी के बारे में झूठ बोल के भी करा दे तो कोई पाप नहीं। और किसी के प्राण व्यर्थ में संकट में हो, किसी के प्राण व्यर्थ में संकट में हो, प्रत्यर्थे प्राण संकटे, और आपके कहने से अगर उसके प्राण बच जाएं, हत्या बच जाए, आपके झूठ बोलने से, आप झूठ बोल दीजिए, आपकी वजह से अगर किसी को जीवन दान मिल रहा है तो झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। और गाय की हत्या अगर हो रही हो
गाय की हत्या हो रही हो आपके सामने, और कसाई अगर गाय को मारने आ रहा हो और आपकी आंखों के सामने निकल के जा रहा हो, और आपके सामने गाय भी गई, और गाय को देख करके आप से अगर कसाई पूछता है कि आपके सामने अभी गाय गई तो इधर अगर गई है ना, तो उसको इधर बता। बोले भैया आई तो थी, इधर गई। आपका झूठ बोलना आपको पाप नहीं लगने देगा, क्योंकि आप गाय की हत्या से बचा रहे हो, हिंसा या गाय को हत्या से बचा रहे हो, और अन्य कोई हिंसा अगर हो रही हो, आपके झूठ बोलने से अगर वो बच जाए, हिंसा ना हो, तो आपको पाप नहीं लगेगा। और जिसका सर्वस्व लुटने को जा रहा हो, किसी का सर्वस्व लुट रहा हो, सब कुछ लुट रहा हो, ऐसे समय में अगर झूठ बोल दिया जाए तो आपको पाप नहीं लगेगा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो राजन, आपका तो सब कुछ लुट रहा है, आप झूठ बोल दीजिए। सभी बातें गुरुजी ने कही, लेकिन राजा बलि पर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। राजा बलि ने एक बात कही, गुरुजी अगर ये बालक कोई साधारण बालक नहीं हुआ तो मुझे हरा नहीं सकता, 3 पग ही लेगा, उसमें कुछ अंतर नहीं आने वाला। और ये बालक अगर भगवान भी हुआ, अब देखिए राजा बलि कितने दृढ़ विश्वासी थे, अगर ये भगवान हुए तो इस दुनिया में ऐसा अमर नाम लिख जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने भगवान को भी दान दिया। मैं दोनों तरफ से मेरी विजय है, क्योंकि साधारण हुआ तो मुझे हरा नहीं सकता, और भगवान हुआ तो भगवान मेरे दरवाजे पर भीख मांगने आया, मैंने भगवान को भी भीख प्रदान की। मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं कहलाएगा, मेरी ही विजय होगी गुरुदेव, आप बिल्कुल चिंता न करें। अब गुरुजी तो गुरुजी, अब गुरुजी कैसे चाहे, सब कुछ लुटने वाला है, हाँ बहुत कुछ लुटने वाला है। कहते हैं कि संकल्प की जब बात आई तो जो अंजलि से जो जल गिरता है ना, गंगा सागर जो होता है नली वाला, वो जल रखा हुआ था, गुरुजी ने सूक्ष्म रूप बनाया और उस अंजलि में जाके उस छिद्र में बैठ गए। बोले ना जल गिरेगा ना चेला लुटेगा, संकल्प ही नहीं होगा तो चेला कैसे लुटेगा। तो भगवान ने देखा, गुर कर अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। और भगवान वामन ने अपने जो आसन था कुसा वाला, उसको निकाला और उस छिद्र में डाला। बोले ये बड़े चतुर बन रहे हैं, पहले इन्हीं को दंडित किया जाए। और जैसे ही कुसा डाली सो गुरुजी की आंख चली गई, एक आंख वाले हो गए शुक्राचार्य जी, हाँ। और जल गिरा है, और जल गिरा तो उस समय भूमिदान का संकल्प किया है, और भूमिदान का ऐसा संकल्प हुआ, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमात्रिणी पदानि पृथ्वीम अहम संप्रददे। और जैसे ही जल लिया है और जलने का संकल्प किया है, कहते हैं कि उसी समय वामन भगवान विराट रूप के हो जाते हैं। बोलिए विराट भगवान जय हो। और विराट रूप के लाखों करोड़ों मील बड़े हो गए। अब तो राजा बलि को चेहरा नहीं दिख रहा है। राजा बलि समझ गए गड़बड़ हो गए, जो गुरुजी ने कहा वही है, चरण ही चरण दिख रहे हैं, सिर तो दिखता ही नहीं, मुख तो दिखता ही नहीं। अब तो एक पग में धरती और पाताल को नाप लिया, एक पग में। दूसरा पग रखा तो आकाश में चला गया, और ब्रह्मलोक में वो चरण पहुंचा है। और ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान का चरण देखा, ओहो ये तो मेरे सरकार के चरण हैं, और उन चरणों का प्रक्षालन किया है, और धोने वाला जो जल है वो कमंडलू में रख लिया है। बोलिए काम आएगा, आपदा के समय काम आएगा, क्योंकि ऐसा स्वरूप दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये अथाह विराट स्वरूप है। और चरण धोए, बोले श्रम जल बिंदु कमंडल राचो,
वो जल भगवान के चरणों का जल, उसी से परम आदरणीय माँ गंगा पधारी। ये वही जल जो गंगा के रूप में धरती पर पदार्पण हुआ, ये भगवान वामन के चरणों का जल बताया है। माँ गंगा का जो प्रभाव हुआ है। बोलिए गंगा मैया की जय। कहते हैं जामवंत जी ने परिक्रमा दी है विराट भगवान की वामन के रूप में, और 2 चरणों में सब कुछ ले लिया है। और राजा बलि से कहा, बलि बड़े दानी बनते थे, तीसरा पैर बताइए कहां रखूं, बताइए। पूरे 3 लूंगा ना, 3.25 ना 3.25। राजा बलि हाथ जोड़े खड़े हैं और आदेशित कर दिया सेवकों को, बांध लीजिए राजा बलि को, बांध के पटक दीजिए। बड़े दानी बनते थे। राजा ने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, प्रभु जो आपको मंजूर, जो दंड देना चाहो। राजा को बांध के पटक दिया है। राजा बंधे हुए पड़े हैं। कहा, प्रभु मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। कहा, प्रभु आपने मेरा सर्वस्व ले लिया, कोई चिंता नहीं है मुझे, एक बात की चिंता है कि मैं आपको दिया हुआ संकल्प पूरा नहीं कर पाया, बस। कोई युक्ति मुझे लगती नहीं, एक युक्ति है मेरे पास आपका संकल्प पूरा करने की, शायद आपको मंजूर हो जाए। भगवान बोले, बताइए। बोले, प्रभु ये बताइए, धन बड़ा होता है या धनी, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? हम आपसे पूछ रहे हैं कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक? हाँ, धन से बड़ा धन का मालिक होता है, क्योंकि धन को धनी ने ही तो कमाया है, मालिक ने कमाया है। धन से बड़ा मालिक होता है। भगवान से पूछा, भगवान बोले, ये भी कोई पूछने की बात है राजा, सीधी सी बात है, धन का मालिक बड़ा होता है, इसमें क्या पूछना तुम्हें? अच्छा गुरुजी, प्रभु धन का मालिक बड़ा होता है? बोले हाँ। बोले, प्रभु मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी तक आपने मेरे धन को लिया है, लेकिन धन का जो मालिक, जो धनी है, वो अभी है, अभी है। इसीलिए तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दीजिए, आपके 3 पग पूरे हो जाएंगे। तीसरा पैर भगवान के नेत्र सृजल हो गए, अंक में उठा लिया है और बड़ी जोर से हिलकियां लेने लगे हैं। बाहरे राजा बलि, मैं तो तुझे लूटने आया था, तूने तो मुझे लूट लिया, अपने संकल्प को पूरा कर लिया। देवताओं को कहा, देव मैं नहीं लूट पाया इस राजा को, क्योंकि इसकी भक्ति में इतनी शक्ति है, इसका विश्वास इतना मजबूत है। और एकदम से बिहल हो गए। कहा, संपूर्ण रूप से स्वयं सुतल लोक का राज्य तुम्हें दिया जाए, जिस राज्य के लिए लोग तरसते हैं, सुतल लोक के लिए। राजा मेरा आशीर्वाद है सुतल लोक का तुम्हें राज्य मिले। प्रभु आपने अपनी इच्छा से सुतल लोक दिया है मुझे, अभी तो मैं मांगूंगा, आप मुझे वरदान दे रहे हो? बोले हाँ मांगिए। अब यहाँ सब उल्टा हो गया। तभी तो कहा है कि भक्त के बस में है भगवान। हाँ, भगवान वरदान दे रहे हैं और भगत जी मांग रहे हैं। भगवान बोले, सुतल लोक का राज्य दे दिया, जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं, मैं खुशी से दे रहा हूं। राजा बलि कहते हैं, प्रभु आपने अपनी मर्जी से दिया है, लेकिन मैं जो मांग रहा हूं वो दीजिए मुझे। बोले क्या? बोले मैं जो मांग रहा हूं वो ये मांग रहा हूं कि मैं जब भी अपने राजमहल से निकला करूं, अपने मुख्य दरवाजे पर रोज आपके दर्शन किया करूं, रोजाना आपके दर्शन करके निकला करूं। यानी भगवान को अपना द्वारपाल बना दिया है राजा बलि ने। ये भक्ति में शक्ति है। राजा बलि के यहाँ भगवान द्वारपाल बन गए। मेरे सर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो मोहन, तुम अपने दोनों हाथ
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख बनवारी, तो अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे जय हो। झुलस रहे हैं गम की नींद में, प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की नींद में, प्यार की छैया कर दे तो। बिन पतवार ये नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। माझी नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। दुनिया मेरी दुनिया कर दे रोशन, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख बनवारी, तुम अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए कान्हा रे मेरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, शिवामन भगवान की जय हो। राजा बलि को भक्ति का वरदान दिया है, उधर माता लक्ष्मी को मालूम होता है और रक्षाबंधन का त्योहार आता है। अच्छा, ये जो काला, ये जो धागा बांधते हैं रक्षा सूत्र, ये कब से प्रारंभ हुआ है? कब से मालूम है किसी? क्यों बांधा जाता है? कुछ लोग तो बोले महाराज ज्यादा सा बांध देना, थोड़ा दूर से दिखना चाहिए। हाँ, अच्छा लगेगा, लाल है। कुछ काला भी बंधवा लेते हैं नजर गुजर के लिए। कहते हैं ये रक्षा सूत्र होता है, दो स्थितियों में इसे बांधा जाता है। एक तो पुरोहित जो है वो अपने यजमान को उनकी रक्षा के लिए बांधते हैं, पुरोहित। और एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर बांधती है, जो राखी, रक्षाबंधन। मतलब नाम क्या उसका? रक्षाबंधन। यानी बहन अपने भाई की रक्षा की कामना करती है उस दिन कि मेरे भाई की दीर्घायु हो, उम्र लंबी हो, इनके जीवन में सुख समृद्धि हो। दो स्थितियों में इसे बांधा जाता है रक्षा की कामना के लिए। इसका शुद्ध नाम है रक्षा सूत्र। मोली, कलावा, लेकिन उस समय एक मंत्र बोला जाता है और लक्ष्मी जी ने इसकी शुरुआत कराई। जब कलावा बांधे तो पंडित जी बोलते हैं मंत्र, ये नवंदो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन बदनामी रक्षे माचल माचल। हमारे विप्र लोग बैठे हैं,
पांडित्य कर्म करने वाले भी, तो ये मंत्र बोला जाता है रक्षा सूत्र बांधते समय, यानी इससे रक्षा होती है, रक्षा बांधा जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री